जय हरनाम। कैसे हैं आप लोग? वीडियो का वेट कर रहे थे? अभी अभी मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े जो बोल रहे थे जल्दी से वीडियो आए, तो तुरंत मैंने अभी वीडियो बनाया क्योंकि 2 दिन भी हो गए थे, वीडियो आना ज़रूरी था। तो बताना चाहूँगा आज का वीडियो जो होगा वो हमारा टॉपिक होगा कि अवतार जब भी आता है तो वो गाँव से आता है, शहर से कभी भी अवतार नहीं आता। अवतार जब भी आता है तो वो गाँव से आता है, क्योंकि आपने देखा होगा आज शहरों में वो संस्कृति हमारी नहीं बची जो आज भी हमारी गांव में बसी है। इसीलिए हमेशा अवतार जब भी आता है तो वो गांव में आता है, और गांव में भी वो गोलाकार भूमि के केंद्र बिंदु पे आता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो अब अवतार गांव से आता है, इसके हम प्रमाण देखेंगे टॉपिक टू टॉपिक। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रमाण है कबीर शब्दावली भाग 2 पेज नंबर 90 शब्द 3 और पंक्ति 6। इसमें दिया है, चौथे घर एक गांव थाव तिबको बसे, तासा जल के वहां पुरुष एक तहां बसे। कह रहे चौथे घर का एक गांव, यानी वो जो गांव होगा उसे चौथा लोग भी बोला जाता है। जैसे मैंने पहले आपको बताया था, एक दोहा भी बोला जाता है, चौथे पद का है वो स्वामी और सब जीवन का अंतर्यामी। कि सारे जीवों का अंतर्यामी जो आता है वो चौथे लोक से आता है, और 3 लोक टेढ़ा मेढ़ा होता है और चौथा जो लोक होता है वो गोल होता है। अब पेज इसी बुक में पेज नंबर 82 पे दिया है, शब्द 18 में, कोई है रे हमारे गांव का, कोई है रे हमारे गांव का, जासू पता पूछूं उस ठाव का। कह रहे कोई है हमारे गांव का एक बंदा जिससे मैं उस राज के बारे में जानूंगा, पूछूंगा। जासू पता पूछूं उस ठाव का, अखंडपुरी एक नगर धाम, अखंडपुरी एक नगर नाम, जहां बसे साधु जन सहज थाम। कह रहे अखंडपुरी एक नगर नाम जहां बसे साधु जन सहज धाम। कह रहे वो एक गांव होगा। अब संत मत के अनुसार कबीर शब्दावली पेज 18 पे दिया है, शब्द 9, यही कुल भरत भाग्य बड़ होई, धन्य वह गांव पावन स्थाना, और वहां पुनीत संग लोई। यही कुल भारत भाग्य बड़ होई। कह रहे धन्य वह गांव पावन स्थाना, वो जो गांव है वो पावन स्थान है। होए पुनीत जपे सतनामा, जब उस क्षेत्र पे इंसान पहुंचता है तो वो पुनीत हो जाता है उस सतनाम को जप के। होए पुनीत जपे सतनामा, आप तरे तारे कुल दोई। कि वो खुद भी तरेगा वो पुरुष और लोगों को भी तराएगा। अथर्ववेद में चतुर्थ कांडम सूक्त 26 श्लोक 7 और 8, इसमें दिया है पेज नंबर 442 से 443। वह पुरुष गांव से दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों को भगाएगा और अच्छी प्रवृत्ति के लोगों को वहां पर बसाएगा। इसी का एक दो प्रमाण ऋग्वेद में भी दिया है, ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 63 श्लोक 11 पेज नंबर 729। सहस्त्रा ग्रामीणों ... दक्षिणाएं। वो गांव का नेता ऐसा होगा कि अनाधिकारियों को वहां से भगाएगा और अधिकारियों को वहां पे बसाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं कबीर पंथी शब्दावली पेज 104, विदेशी संत वसे जिस देश, धन्य सो गांव त्रिपुर अति पावन। कह रहे विदेशी संत जहां पे बसता है धन्य है वह गांव, वो गांव होगा। विदेशी संत क्यों बोला है? क्योंकि दूसरे देश से आता है। दूसरा देश ये नहीं कि भारत के बाहर से, इस परलोक को दूसरा देश बोला गया है। गुरु ग्रंथ साहिब, ये सिख भाइयों का गुरु ग्रंथ साहिब नहीं है, गुरु ग्रंथ साहिब नित्यानंद वाणी है, पेज नंबर 257 दोहा 25। रमातीत का गांव रे साधो, रमातीत का गांव मतलब वो जो रमी हुई राम की शक्ति आएगी वो गांव से आएगी। ऋग्वेद मंडल 3 सूक्त 5 श्लोक 10 पेज नंबर 242। संत उस छुपे हुए तीर्थ में निवास करते हैं
जिसके नाम को हर कोई नहीं जानता, कि वो तीर्थ जो है वो छुपा हुआ है, उसे हर कोई नहीं जानता। जब वो अवतार पुरुष आता है तभी लोगों को जनाता है। वो जो अवतार होंगे वो यदुवंशी होंगे, अत्रि गोत्र यदुवंश में आएंगे। इसीलिए अत्रि गोत्र यदुवंश में ही माता अनुसुईया ने ब्रह्मा विष्णु शंकर को बच्चा बनाया था। ये वैसे तो एक लंबी कहानी है, इसको कभी मैं और डिस्कस करूंगा। तो माता अनुसुईया ने ब्रह्मा विष्णु शंकर को बच्चा बनाया था, तो उनकी माता का नाम अनुसुईया ही होता है। और ब्रह्मा विष्णु शंकर जो आते हैं उनके पुत्र के अंदर परकाया प्रवेश आते हैं। ये 3 फेस पावर जो है वो कल की अवतार के अंदर काम करती है, ब्रह्मा विष्णु शंकर की। तभी वो कलिकाल को नष्ट कर पाते हैं। कली भी महान बलवान होता है, इसीलिए तीनों शक्ति एक जगह होके कलयुग का नाश करती है। और वो योनि से नहीं आते, इसलिए वो उनके पुत्र के अंदर परकाया प्रवेश आते हैं। इसलिए उस गांव को यदुवंशी गांव भी बोला जाता है। इस गांव को कक्ष भूमि भी कहते हैं। ईश्वर सदेह वास करता है। जब भी भगवान अवतार लेके आते हैं तो वो देह के अंदर बैठ के बोलते हैं, किसी एक शरीर के अंदर बैठ के बोलते हैं, उसी को अवतार बोला जाता है। तो ये थे हमारे गांव के प्रमाण की। वैसे तो प्रमाण बहुत हैं, आप थक जाएंगे देखते देखते, पर हर एक टॉपिक को हम थोड़ा थोड़ा ले रहे हैं। मैंने आपको बताया अवतार जब भी आता है तो वो गांव से आता है, शहर से नहीं आता। अब ये तो थी गांव की बात, अब थोड़ी सी नॉर्मल चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, आज हमारी पृथ्वी पर इतने हथियार बन के मौजूद हो गए हैं कि कितने हजार बार पृथ्वी नष्ट हो सकती है। अब जैसा कि हमारे लोग डेवलपमेंट कहते हैं कि हमारे देश के पास इतने हथियार हैं, हमारे देश के पास इतने हथियार हैं, तो कितनी मॉडर्न, मतलब मानता हूं इस बात में, तो मैं इनकी तारीफ करता हूं, कितने मॉडर्न हथियार बना रखे हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि मारने के हथियार इतने सारे हैं और बचाने का एक भी नहीं। जब 2 वर्ल्ड वॉर हुई हैं तो क्या पता तीसरी भी हो। तो ये जितने भी पृथ्वी पर हथियार हैं ये मानव ने अपने ही विनाश के लिए तैयार कर लिए हैं, बचाने का एक भी नहीं है। एक मच्छर को तो हम लोग जिंदा कर नहीं सकते, और इंसानों के को मारने में हम तुले हुए हैं। देश देश पे चढ़ाई कर रहा है, कामनाएं नहीं भर रही हैं लोगों की। इसी पे एक कविता सुनाना चाहूंगा। जब 1 हुए तो 10 होते, 10 हुए तो 100 की इच्छा है, 100 होने पर भी कहने लगा अब हो 1000 तो अच्छा है। ऐसा कहते कहते राजा के पद पर है पहुंचा, फिर भी संतुष्ट नहीं होता, ऐसी ये बैरी तृष्णा है। जब तक हृदय में तृष्णा है तब तक प्रकाश नहीं होता, ये उम्र नाश हो जाती है, तृष्णा का नाश नहीं होता। तो हमारी ये तृष्णा खत्म नहीं हो रही है। एक देश है तो वो अपनी और सीमाएं बढ़ाना चाहता है। इन सीमाओं को बढ़ाने के चक्कर में तरह तरह के हथियार बना के धरती पे मौजूद कर दिए हैं। ये कोई जीत हार के हथियार नहीं है, ये महाप्रलय के हथियार हैं। जब सृष्टि का विनाश होता है तो आदमी खुद अपने हाथों से सृष्टि का विनाश करता है। तो बचाने का हथियार एक भी नहीं है। तो अवतार जब आता है, ये धरती पे ही महाभारत हुई थी, इस धरती पे ही जब महाभारत हुई थी तो ये युद्ध भी यही हुआ होगा। तो ऐसे ही हम मानवों में ही कुछ दैवीय प्रवृत्ति के लोग होते हैं, कोई राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते हैं। ये राक्षस और देवता सब धरती पर ही होते हैं। तो जब अवतार आता है तो दैवीय प्रवृत्ति के लोगों को समझाता है, वो ज्ञान देता है और कहता है कि आज दुनिया में इतने हथियार बन के तैयार हो गए हैं, आप लोग तपस्या करके नए क्या बोलते थे उनको, तपस्या करके नए दिव्यास्त्र अर्जित कीजिए। दिव्यास्त्र एक पृथ्वी के लिए एक ही दिव्यास्त्र बहुत होता है। तो पहले आपने देखा होगा जब महाभारत होती थी तो एक दिव्यास्त्र दूसरे दिव्यास्त्र को काट देता था। तो जब अवतार आता है तो अपने लोगों को, दैवीय प्रवृत्ति के लोग जो होते हैं, उन्हें साधना कराता है और उनसे बोलता है कि आज इतने हथियार तैयार हो गए हैं, इनसे बचने के लिए, इनसे बचाने के लिए संसार को आप सब तपस्या कीजिए और दिव्यास्त्र अर्जित कीजिए, ताकि इन दिव्यास्त्रों का प्रयोग करके पृथ्वी को बचाया जा सके, धरती पे जीवन को बचाया जा सके।
तो जैसा कि आपने देखा होगा महाभारत में उन दिव्यास्त्रों का वर्णन दिया है। आप चाहेंगे तो मैं उन सारे दिव्यास्त्रों का वर्णन आपको पेज नंबर सहित बताऊंगा, लेकिन मैंने आज छोटा सा ये एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल लिया है। तो आज इतने हथियार पृथ्वी पर मौजूद हैं कि धरती कई हजार बार नष्ट हो सकती है। अब जब धरती नष्ट होगी तो उसे दिव्य ज्ञान से बचाया जाएगा। आपने सुना होगा कितने भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणी में कि भारत होगा विश्व विजेता, भारत होगा विश्व का नेता। सोचो, जब इतने बड़े बड़े हथियार इतनी डेवलप्ड कंट्री के पास हैं तो भारत विश्व विजेता कैसे बनेगा? भारत उस संत के पीछे चल के विश्व विजेता बनेगा। दिव्य शक्तियों से भारत को बचाया जाएगा। धरती पर ही देवता और राक्षस हैं, हम ही लोग देवता हैं और हम ही राक्षस हैं। आए एक ही घाट से, उतरे एक ही घाट, और अपने अपने कर्म से हो गई बारे बाट। हम लोग अपने कर्मों से ही देवता बनते हैं, कर्मों से ही राक्षस बनते हैं। और कहीं ऐसा नहीं है कि महाभारत कहीं और हुई, धरती पर ही हुई थी और अब भी महाभारत ही होने वाली है। और उससे पहले आपने देखा होगा एक बड़े लेवल की पिक्चर तैयार हो रही है महाभारत, जो मॉडर्न लोगों के बनाई गई ताकि मॉडर्न लोग भी उसको देख सकें। अभी पीछे की जो हमारी महाभारत है वो सब नहीं देखते, आज की मॉडर्न जनरेशन उसे देखना पसंद नहीं करती। तो अब फिर से एक मूवी बनाई जा रही है मॉडर्न तरीके से ताकि आज के युवा लोग भी उसे देखें। वही महाभारत आगे होने वाली है, उसी महाप्रलय को महाभारत बोला जाता है। जिनके पास वो दिव्य ज्ञान होता है वो अपने दिव्यास्त्रों का प्रयोग करके अपने और अपने लोगों को बचा लेते हैं, लेकिन जिनको दिव्यास्त्र का ज्ञान नहीं होता है, जो अवतार को नहीं पहचान पाते, वो महाप्रलय में मारे जाते हैं। तो समझ गए होंगे आप मेरी बात को। मैंने बताया अवतार जब भी आता है गांव से आता है, मैंने उसके प्रमाण आपको दिखाए, और मैंने आपको बताया कि अवतार जब भी आता है तो वो एक साधना देता है जिससे कि लोग, दैविक प्रवृत्ति के लोग दिव्यास्त्र अर्जित करें और संसार का विनाश होने से, सृष्टि को नष्ट होने से बचा सकें, कुछ बीज वो बचा सकें। हालांकि सृष्टि में कुछ नहीं बचता है, लेकिन कुछ लोग सृष्टि में बचते हैं। उन्हीं को गुरु ग्रंथ साहिब में राज करेगा खालसा बोल दिया गया, उन्हीं को कुरान में मुसलमान बोल दिया गया कि मुसलमान कयामत के बाद बचेंगे। समझ रहे हैं आप? तो वो अच्छे लोगों को बोला गया, ऐसा नहीं कि वो किसी पर्टिकुलर एक धर्म के लोगों को बोला गया। जो लोग अच्छे होंगे, चाहे वो हर धर्म में से लिए जाएंगे, लेकिन अच्छे लोग लिए जाएंगे जो इस ज्ञान पे चलेंगे, जो अवतार को जानेंगे। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब होता क्या है ना, आज आपने देखा होगा लालच एक दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। लालच के चक्कर में इंसान को लूट रहा है। एक कबीर का दोहा है, मक्खी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, और हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बलाए। मक्खी देखी आपने, वो लालच करके गुड़ के अंदर जाती है, और गुड़ में जब वो जाती है तो वो उसी में चिपक जाती है। फिर वो हाथ मलती है और सिर धुनती है, लेकिन वो निकल नहीं पाती, उसी के अंदर मर जाती है। तो ये लालच जो है ये बहुत ही बुरी बला है। काम ना त्यागो, कह रहे हैं काम त्यागो, काम ना त्यागो। क्या कह रहे हैं? काम ना त्यागो। क्या कह रहे हैं? समझो इस चीज को, काम ना त्यागो। क्या कह रहे हैं? काम ना त्यागो, काम ना त्यागो। इस कामना में ही दो वर्ड है। कह रहे काम ना त्यागो, ऐसा नहीं कि परिवार छोड़ के आप जंगलों में चले जाइए। काम ना त्यागो, काम ना त्यागो। ये जो हमारी कामनाएं हैं इन्हें त्यागो, ऐसे बोला है। वास ना त्यागो, ऐसा नहीं कि घर बार छोड़ के हम चले जाएंगे तपस्या करेंगे। वास ना त्यागो, वास ना त्यागो। ये जो हमारे अंदर वासनाएं हैं इनको त्यागो। तो जैसा कि मैंने आज आपको बताया कि आज का टॉपिक गांव था, उसके बाद हमने थोड़ा सा रिवाइंड कराया कि महाप्रलय जब होती है तो सब चीज़ों से होती है। लाइलाज बीमारी जैसे कि कोरोना आई थी, भूस्खलन, तृतीय वर्ल्ड वॉर, सुनामी, इन सब से महाप्रलय होती है। ऐसा नहीं कि कोई एक ही चीज़ से होती है। अभी पीछे कोरोना आया था, तो ये कोरोना भी किसी वजह से आया था, इंसान को समझाने के लिए कि तुम भगवान नहीं हो। और उसके बाद ये मेरी वीडियोज आ रही हैं। तो ऐसा नहीं है मेरी वीडियोज आ रही है, ये उन्हीं का ज्ञान दिव्य आ रहा है लोगों के पास, ताकि संसार में ये ज्ञान एक बार जाए, जिससे कि लोगों के मुंह पे ये बात ना आए कि हमें ये चीज पता नहीं चली।
तो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो का वेट करिए, वीडियो जल्दी आएगी अगली 2 दिन के अराउंड में। तो तब तक के लिए क्षमा चाहूँगा, तब तक के लिए आपसे विदा चाहूँगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। सो जय हरनाम।